हेलो एवरीवन, मैं बीना सैनी आप सभी का सैनी संस्कृत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सैनी संस्कृत क्लासेस में आज एक टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ और मेरे ख्याल में हर व्यक्ति इस बात से एग्री करता होगा, क्योंकि एक स्वाभाविक सी बात है कि इंसान के अंदर चाहे कितना भी वजन हो, चाहे वो कितना भी पतला हो या कितना भी हैवी हो, उसको अपना वजन स्वयं ही ढोना पड़ता है। यानी उसके वजन को ढोने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। जो भी इंसान कर्म करता है, सही या गलत बोलता है, उसका परिणाम भी उसी को भुगतना पड़ता है। उसको भुगतने के लिए कोई अन्य व्यक्ति नहीं आएगा। जैसे एक बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक डाकू था जो चोरी करता था या आते-जाते लोगों को लूटता था। तो इत्तेफाक से एक बार एक साधुओं का समूह जो है उस जंगल से गुजर रहा था। तो उसने डाकू ने उनको भी रोका और कहा, जो भी तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। साधुओं ने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो साधु लोग हैं, जहाँ कुछ मिलता है खाने को वहाँ खा लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी है आपको देना तो पड़ेगा। तो उनमें से एक साधु ने कहा कि आप ये बताओ किसके लिए ये काम करते हो? तो डाकू ने कहा कि मैं अपने परिवार को पालने के लिए ये सब काम करता हूँ। तो साधु ने कहा कि जो तुम कर्म कर रहे हो, उसका परिणाम क्या होगा तुम्हें पता है? तो उसने कहा कि हाँ, पता है। तो उसने कहा कि साधु ने कहा कि जो तुम गलत काम कर रहे हो उसका परिणाम भी गलत होगा। उस परिणाम का फल भोगने के लिए क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ होगा? तो साधु ने कहा कि बिल्कुल होगा, जब मैं उनका पालन-पोषण कर रहा हूँ। तो साधु ने कहा कि ठीक है, आप जाकर उनसे पूछकर हमें बताओ। तो साधु ने कहा कि साधु के कहने पर वो जो है डाकू अपने घर के लिए चल दिया, लेकिन उससे पहले उसने साधुओं को पेड़ से बांध दिया कि कभी ये चले जाएँ। साधु घर गया, उसने परिवार के हर मेंबर से पूछा कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ, उसका जो परिणाम होगा, उसका जो भुगतान भुगतना है, उसमें आप लोग मेरे साथ हो। तो सबने कहा कि हम थोड़ी कहते हैं तुम्हें ये काम करने के लिए, ये तो कर्म तुम्हारा है, तो तुम्हें ही इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि इंसान जो करता है या कहता है या बोलता है, उसका परिणाम उसको स्वयं ही भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है और कर्म का फल बुरा होता है। यदि हम ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। मतलब दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको व्यक्ति कर नहीं सकता, लेकिन उसको उस कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प करना होगा। कहते हैं कि समय खराब था, मतलब हमारा कोई काम बिगड़ जाए तो हम सीधा बोलेंगे कि समय खराब था। देखिए, समय कभी खराब नहीं होता है। खराब तो हम करते हैं सही मौका, सही अवसर को चुनने में, कि अवसर मिलता है हमें लाइफ में, बहुत अवसर मिलते हैं हमें कुछ करने के लिए, अब सफलता पाने के लिए, बहुत कुछ बनने के लिए, लेकिन हम उस मौकों को जो है यूँ ही छोड़ देते हैं। केवल ये सोचकर कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। तो जो अवसर अवसर कभी बार-बार नहीं मिलता है कि आज तुम्हें जो अवसर मिला है कुछ करने का, वो कल भी तुम्हें मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बार-बार भी मिलता है, लेकिन हम उसको छोड़ते जाते हैं और सही समय की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं कि शायद इससे भी अच्छा समय आएगा, शायद इससे भी अच्छा समय आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें कामयाबी के बहुत मौके मिलते हैं, लेकिन उस मौकों को हम पहचान नहीं पाते। सही समय नहीं आया बोलकर उस मौके को छोड़ देते हैं। हमने देखा है कि अ, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनको यदि किसी काम करने के लिए कह देते हैं, तो बहुत से बच्चे तो साइड से होकर निकल जाते हैं। कुछ जो है अनमने ढंग से जो है काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो बच्चा काम करने के लिए तैयार होता है, उसकी दूसरे बच्चे हँसी उड़ाते हैं कि
तू तो काम में चिपक गया। लेकिन जो बच्चा ये कह रहा है कि तू तो काम से चिपक गया, वो बहुत बड़ा मौका छोड़ रहा है। बहुत अच्छे अवसर को जो है वो गुमा रहा है, क्योंकि वो नहीं जानता कि जो बच्चा किसी टीचर के साथ या किसी बड़े के साथ किसी काम को कर रहा है, तो उसको कितना बड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है। सपोज करो कि एक टीचर रिपोर्ट कार्ड बना रही है और मार्क्स उसने चढ़ा दिए हैं रिपोर्ट कार्ड में, लेकिन उनका टोटल भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको टैली करने के लिए एक बच्चे को बैठा लेती है, दूसरे बच्चे को भी कि तुम भी इसको टैली करो, लेकिन वो दूसरा निकल जाता है कि ये काम तो मैडम का, हमें हम थोड़ी करेंगे इस काम को। दूसरा बच्चा उसको कर रहा है, तो उसको उस बच्चे को क्या बेनिफिट मिल रहा है? सबसे बड़ा तो बेनिफिट मिल रहा है उसे, जो काम 15-20 साल के बाद करना है, उस काम को वो आज ही सीख रहा है अपनी टीचर से कि रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाया जाता है, कैसे टैली किया जाता है, कैसे मार्क्स चढ़ाए जाते हैं। और दूसरे कि उसका मैथ जो है वो पक्का हो रहा है कि जब टैली करेंगे, काउंटिंग करेंगे बार-बार, तो करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि जितना हम अभ्यास करते हैं, उतना ही हमारी बुद्धि शार्प होती जाती है। यानी कि एक चैप्टर जो हमें याद नहीं हो रहा है, एक चैप्टर याद नहीं हो रहा है, और यदि उस चैप्टर को हम बार-बार, बार-बार पढ़ेंगे, तो हर क्वेश्चन को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ जाएँ, उन सब का जवाब उस बच्चे के पास होगा। तो कभी भी मौके की तलाश में नहीं रहना चाहिए, बल्कि जब भी मौका मिलता है कुछ भी करने का, कोई भी अवसर मिलता है, उस अवसर को मत गँवाइए। और दूसरा मैंने कहा कि भगवान उसी की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प स्वयं करता है, कि वो यदि हम कुछ करना नहीं चाहते और सोच सोच लेते हैं कि दूसरा कर देगा, सपोज़ करो घर में कोई काम है कि मम्मी कर देंगी, पापा कर देंगे, भैया कर देगा, लेकिन उससे क्या है कि वो तो कर देंगे क्योंकि तुम उनसे उनके मम्मी-पापा के लिए उनके बच्चे हो, बड़े बहन-भाइयों के लिए तुम उनके छोटे भाई हो, लेकिन जो तुम्हें सीखने का समय था, वो तुम गँवाते जा रहे हो। तो मेरे जो है स्टोरी का या मेरे इस थॉट का जो मीनिंग होता है कि हमें अपने काम के लिए हमेशा अवेयर रहना चाहिए, ना कि उस काम को दूसरे के ऊपर छोड़ना चाहिए। तो थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी स्टोरी को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए।